सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी में गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार से और किस प्रकार से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा। अगर आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आता है और तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और आपको एक एक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, तो आप देखते जाएं किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में इसको लिखना है। अगर नहीं आता है तो इसमें ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पहले आज समझते हैं अपनी पुस्तक की भाषा में। तो जिस प्रकार से दिया है, पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तो यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब हमें पहचानना है। यहाँ क्या लिखा है? लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक प्रश्न नंबर 1 में है, आ नंबर में दिया हुआ है। कैसे करेंगे? अब गद्यांश का संदर्भ लिखना ही पड़ेगा, तभी 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे। अव्यय समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन है, ठीक है। अंडर नीचे लिखा हुआ है रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ से कहा है, यहाँ से अंडरलाइन हुआ है 2 लाइन और 3 लाइन के यहाँ तक। तो यहाँ तक का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। तो चलिए इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। तो अब इसको आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पाठ का नाम पता चल जाएगा। मित्रता है और लेखक आपको क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा, यहाँ पर लिखा ही रहेगा, आपको शब्द मिल जाएगा उस पाठ से। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनेंगे। यह 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 नंबर इससे मिलेंगे, 2 नंबर इससे मिलेंगे और 2 नंबर इससे। 2 नंबर आपको मिलेंगे तीनों में से। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ डालेंगे, आ नंबर लिखा हुआ है, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हिंदी है, ममता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको काले पेन से क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। और इसके नीचे भी आप चिन्हित कर सकते हैं, या फिर आप काला पेन लिए हुए। ज्यादातर कोशिश ये करें कि आप इसे अच्छी तरह से काम में बंद कर दें। इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा में बंद कर दिया। ठीक है, इससे यह होगा, जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वो आपकी कॉपी में देखेंगे कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, तो आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ये पक्के हो गए आपके। इस प्रकार से लिखना है और गद्यांश पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा किस पाठ से, और इसके लेखक का नाम आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। 2 नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ठीक है, आगे है, यह धारणा उचित नहीं है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इसी प्रकार से आपको इसका एक बार जैसे लिखें, इसी को उल्टा करके फिर आप लिख दीजिए। जैसे फिर विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव
क्या है इसका कारण? अभाव। जैसे दुर्लभ व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने दो क्वेश्चन देख लिए, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, तो मात्र इसमें 2 नंबर मिलेगा। क्या क्या की जगह पर क्या देखकर, तो मैंने बताया, अभी आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ भी बताया आपको कि विभिन्नता देखकर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सा नंबर में कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। विभिन्नता को मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि एग्जामिनर देखेगा कि हाँ यही इसका आंसर है। 2 नंबर इसमें भी मिलेंगे, 2 इसमें भी, 4 नंबर ये, और 2 + 2 + 2 बराबर 6 नंबर का आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखना है। बोर्ड की परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं उतारना है। मैं अब एक चीज और बता दूं आपको कैसे लिखना है। मैंने बताया क्वेश्चन को कैसे लिखना है, अब आपको गद्यांश को कैसे लिखना होगा ऊपरी साइड। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करने को देता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जिस गद्यांश को वहाँ पर 2 गद्यांश आएंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। जैसे कि इस गद्यांश में आप देख सकते हैं, लिखा है गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब क्या करना है, आपकी इस गद्यांश की इसमें उत्तर देना है। तो इसमें मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है, तो ये भी मित्रता का ही चैप्टर से लिया गया है, और इसके भी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे मैंने अभी बताया ठीक वैसे ही रहेगा, बस रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या और अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए, आपको 2-2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से मैंने बताया। तो जैसे मैंने बताया कि मित्र का कर्तव्य इतना लिखेंगे, और संकल्प हो, सत्य संकल्प हो, इतना लिख करके डैश बीच में करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, तो आपको इसको यहाँ पर 3 अक्षर इधर से लेना है, और जहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है 3 अक्षर यहाँ से लेना है। इस प्रकार से जैसे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मित्र का कर्तव्य इस, और डैश करके सत्य, क्योंकि वहाँ पर 2 वो दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, खा नंबर में भी दिया हुआ है। तो आपको जो करना है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे तो इसमें अंडरलाइन तक लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। इसी प्रकार से आपको एक जिसको करना है उसी का अंडरलाइन वाला भाग 2 शब्द पहले और 2 शब्द या 3 शब्द बाद के अंडरलाइन के, ठीक है, वहाँ के लिखने होंगे। और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कैसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखना है। ठीक है, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा, 6 में 6 नंबर का आपको मिलेगा। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं गद्यांश, और फिर मान लीजिए पहला कर रहे हैं तो पहला का लिख दिए, इसके बाद संदर्भ लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो क्वेश्चन दिया हो 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। बिल्कुल भी सिंपल है और आसान है। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, इस प्रकार से लिखना है। 6 में 6 नंबर आपके पक्के होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।